गांव के किनारे घने और हरे भरे जंगल के पास एक नटखट लड़की अनाया रहती थी। अनाया के बाल जैसे सूरज की किरणें और आंखें चमकती हुई झील की तरह नीली थी। वह हमेशा नई चीजों की खोज में रहती थी। एक दिन अनाया ने अपने घर के पास खेलते हुए जंगल की ओर देखा। उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक सुनहरी चमक निकल रही थी। उसकी उत्सुकता ने उसे खींच लिया और वह धीरे धीरे चमक की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह उस चमक के पास पहुंची, उसने देखा कि यह एक जादुई पत्थर था जो हल्के नीले और सुनहरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। पत्थर पर खुदे हुए शब्दों ने अनाया की आंखें फैल दी। जो भी इस पत्थर को छुएगा उसे 3 इच्छाएं पूरी होंगी। अनाया बहुत उत्साहित हुई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी इच्छाओं को सही से उपयोग करूं तो मैं जंगल और अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर सकती हूं। उसने गहरी सांस ली और पत्थर को छुआ। अचानक चारों ओर से हवा घूमने लगी और एक चमकीला जादुई प्राणी सामने आया। यह प्राणी आधा खरगोश और आधा पक्षी जैसा दिखता था और उसके पंखों में इंद्रधनुषी रंग थे। प्राणी ने मधुर आवाज में कहा, मैं हूँ झिलमिल, जादुई जंगल का रक्षक। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, इच्छाएं केवल अच्छे काम के लिए होंगी। अनाया ने पहले तो डर महसूस किया, लेकिन झिलमिल की मुस्कान देखकर उसका डर दूर हो गया। उसने सोचा और अपनी पहली इच्छा कही, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के सभी बच्चे कभी भूखे ना रहे और हमेशा खेल खेल में खुश रहे। झिलमिल ने अपनी चमकीली पंखों से ताली बजाई और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अगले ही पल अनाया ने देखा कि गांव के सभी बच्चों के पास खाने के लिए स्वादिष्ट फल, मिठाई और खेल के सामान आ गए। बच्चों की खुशी देखकर अनाया बहुत खुश हुई। फिर उसने अपनी दूसरी इच्छा का निर्णय लिया। उसने सोचा, हमारा जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन लोग कभी कभी इसमें कूड़ा फेंक देते हैं। मैं चाहती हूँ कि यह जंगल हमेशा साफ सुथरा और जादुई बना रहे। झिलमिल ने एक बार फिर पंख फैलाए और जंगल में चमक फैला दी। अगले ही पल जंगल में हर पेड़, हर फूल और हर नन्हा पौधा चमकने लगा। जहरीले पौधे और कीड़े गायब हो गए और जंगल में जादुई जीवों की भरमार हो गई। अनाया ने खुशी खुशी झिलमिल को गले लगाया। अब अंत में उसकी तीसरी और सबसे बड़ी इच्छा बाकी थी। अनाया ने सोचा, मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे दोस्त कभी भी डर महसूस न करें और हमेशा साहसिक और मददगार बने रहें। झिलमिल ने मुस्कान दी और कहा, तुम्हारी इच्छाएं बहुत नेक हैं। तुम्हारे साहस और दयालुता के कारण तुम्हें यह शक्ति मिलती है। जैसे ही झिलमिल ने आखिरी बार पंख फेरा, अनाया और उसके दोस्त जादुई शक्ति से भर गए। वे अब किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते थे और हमेशा दूसरों की मदद कर सकते थे। अगले हफ्ते अनाया ने अपने दोस्तों को जंगल में बुलाया। उन्होंने मिलकर जादुई फूलों की पिकनिक बनाई। पिकनिक के दौरान जंगल के छोटे जादुई जीवों ने उनके लिए खेल का इंतजाम किया। उड़ते हुए गुलाब के फूलों से गेंद खेलना, चमकते पत्थरों की लड़ी से झूला झूलना और पानी में इंद्रधनुष के रंगों की नाव चलाना। अनाया और उसके दोस्त इस जादुई अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने सीखा कि अगर आप दिल से नेक और दयालु हों तो आपके पास असली जादू होता है। समय बीतता गया, लेकिन अनाया ने अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद की, बूढ़े लोगों के लिए जादुई फल लाए और जंग के सभी जीवों के साथ दोस्ती बनाई। एक दिन झिलमिल ने अनाया से कहा, तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग बहुत समझदारी से किया। अब समय है कि तुम और तुम्हारे दोस्त जादुई दुनिया के रक्षक बनो। अनाया ने गर्व से कहा, हाँ, हम हमेशा जंगल और अपने गांव के लिए अच्छे काम करेंगे।